फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक कट्ठा ज़मीन कितना फीट होता है और एक कट्ठा की फीट में लंबाई चौड़ाई कितना होगा, उसको हम निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और एक कट्ठा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है निकालना। चलिए देखते हैं आखिरकार इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कट्ठा होता है ये आपका डिपेंड करता है लग्गी पर। ठीक है, जैसे बात करूं, एक कट्ठा बराबर क्या होता है, 20 धूर होता है। समझते जाइएगा, एक कट्ठा होता है 20 धूर के बराबर। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा आखिरकार धूर क्या होता है। तो धूर दोस्तों होता है ज़मीन मापने की एक इकाई होती है। ठीक है, और एक धूर क्या होता है, एक धूर होता है लग्गी का स्क्वायर। क्या होता है, लग्गी का स्क्वायर। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि क्या लग्गी क्या होता है। तो लग्गी क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं। एक लग्गी होता है, हर राज्य का अलग अलग होता है। जैसे कि 5.5 हाथ होता है, 5.5 हाथ का लग्गी होता है भी है, 6 हाथ का भी लग्गी होता है, 9 हाथ तक। आपका 5 से लेकर लगभग 9 हाथ तक क्या होता है, लग्गी होता है। समझ गए आप, लग्गी होता है। तो मैं बताऊं कि अगर मान लेते हैं एक लग्गी का जो है लंबाई 5.5 हाथ की है तो कितना हो जाएगा। तो देखिए, अब एक हाथ कितना होता है, हाथ तो किसी का छोट बड़ होता है, तो इस हिसाब से एक हाथ की जो लंबाई है वो माना जाता है 18 इंच के बराबर। कितना माना जाता है, 18। मीडियम में मान लिया जाता है 18 इंच। अगर 18 इंच को फीट में बदलेंगे तो आपका आएगा 1.5 फीट, क्योंकि 12 से इसमें जब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5 फीट आएगा। ठीक है, यानी एक हाथ की लंबाई 1.5 फीट के बराबर होती है। तो इस हिसाब से एक लग्गी जो 5.5 हाथ की है, अगर इसको फीट में बदले तो कितना हो जाएगा, 5.5 गुणे 1.5 से जब गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8.25 फीट हो जाएगा। यानी एक लग्गी का जो लंबाई आएगी आपकी 8.25 फीट के बराबर हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक लग्गी के बारे में तो पता चल गया, इस हिसाब से हम एक धूर के बारे में भी जान सकते हैं कि एक धूर क्या होता है, लग्गी का स्क्वायर। यानी कि जब कोई ज़मीन, इस तरीके समझते हैं, जब कोई ज़मीन 8.25 फीट लंबी और 8.25 फीट चौड़ी होगी तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एक धूर ज़मीन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि धूर क्या होता है, लग्गी का स्क्वायर। यानी कि 8.5 यानी 8.25 फीट लंबा, 8.25 फीट चौड़ा जब ज़मीन होगी तो आपकी क्या कहलाएगी, एक धूर ज़मीन होगी। कितना होगा, एक धूर होगा। इस हिसाब से चलिए देखते हैं। तो एक धूर बराबर क्या हो जाएगा, लग्गी का स्क्वायर, यानी दोनों को आपस में गुणा होगा। 8.25 का 2 बार गुणा होगा, 8.25 गुणे 8.25 लग्गी स्क्वायर। यानी इसी तरीके से हो सकता है। अगर इसको अगर हम अच्छे से और लिखें तो क्या हो जाएगा, 8.25 फीट का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। तो जब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8.25 गुणे 8.25 कितना आ गया, 68.0625। कितना हो जाएगा, 68.0625। अब ये फीट में मान है तो फीट क्या होता है, वर्ग फीट होता है, जिसको हिंदी में वर्ग फीट और इंग्लिश में स्क्वायर फीट भी कहा जाता है। यानी एक धूर की जो आएगा क्षेत्रफल 68.0625 वर्ग फीट, जिसको स्क्वायर फीट कहा जाता है, आएगा। एक धूर का मान तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये होता है एक धूर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कट्ठा के बारे में कि एक कट्ठा क्या होता है, 20 धूर के बराबर होता है और हमें एक धूर का मान तो पता लग गया है। तो लिखेंगे एक कट्ठा में जो 20 धूर है वो लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, एक कट्ठा बराबर क्या होता है, 20 धूर होता है। ठीक है, तो 20 धूर में 20, एक धूर का मान तो पता चल गया, रख देंगे मान, क्या हो जाएगा 68.0625। स्क्वायर फीट है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर फीट और हिंदी में वर्ग फीट बोला जाता है। तो इस तरीके से करना है। अब इसका करेंगे हम गुणा। चलिए गुणा करते हैं। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गुणा
20 कितना आ गया 1361.25 1361.25 स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, यानी एक कट्ठा की जो लंबाई होगी, चौड़ाई जो होगी 1361.25 फीट के बराबर होगी, जिसको स्क्वायर फीट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। एक कट्ठा अगर ज़मीन है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसको हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर इसका रख देता हूँ मान, जो हमने निकाला है एक कट्ठा की क्या होता है 1361.25 क्या होता है स्क्वायर फीट। ये तो हमने निकाल लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी उसको चलिए देखते हैं। मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ ऊपर वाला भी। तो लंबाई चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, तो अगर ये जो लंबाई है, जैसे एक कट्ठा ये ज़मीन है, हमें लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, किसी एक भुजा को नापना होगा, मान कर रखना पड़ेगा। मान लेते हैं एक भुजा की लंबाई हम 60 फीट रख रहे हैं। ठीक है, तो चौड़ाई हमारी निकल जाएगी, कितना हो जाएगी, तो 1361 में भाग देंगे 60 से, तो कितना आ गया 22.68, यानी इसकी जो चौड़ाई आएगी 22.68 फीट के बराबर हो जाएगी। यानी एक कट्ठा की अगर हम लंबाई 60 फीट मानते हैं तो चौड़ाई आपकी 22.5 फीट के बराबर होगी। अगर आप लंबाई को और कम करते हैं, अगर इसको 50 फीट ही लेते हैं लंबाई को, क्योंकि लंबाई ज़्यादा लिया जाता है चौड़ाई कम लिया जाता है। कोई भी प्लॉट है, ज़मीन है, उसकी लंबाई तो ज़्यादा ही रखा जाता है, चौड़ाई कम होती है। अगर 50 फीट रखते हैं तो इसकी जो चौड़ाई आएगी कितनी हो जाएगी 27.225 फीट के बराबर हो जाएगी, 27.225 फीट के बराबर हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लंबाई कितना रख रहे हैं, उस हिसाब से चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक है, अगर लंबाई को घटाएंगे तो चौड़ाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से निकाला जाता है। और ये होता है एक कट्ठा में फीट, एक कट्ठा में कितना फीट ज़मीन होती है या फिर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जानकारी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।